अर्थात यह सम्यक दर्शन है। और आप रूप को जान बनो और अपने को ही जानना, अपने स्वरूप को ही जानना सम्यक ज्ञान कला है। इसी का नाम सम्यक ज्ञान यानी सच्चा ज्ञान है। अब अपने को कैसा जाने? तो राग यह किससे आता है? पर से आता है कि अपने आत्मा में से आता है? सीधी सी बात है कि राग तो पर के निमित्त से आता है। तो इसका तात्पर्य हो गया कि पर के निमित्त से उत्पन्न होने वाला राग मेरे आत्मा का स्वरूप नहीं है, इसलिए मैं इस राग भाव से रहित हूं। और राग भाव का अब विपरीत अपना स्वभाव वीतराग, माने मैं वीतराग स्वभावी हूं। आप रूप को जान बनो, अब अपने को कैसा जानो? वीतराग जानो। राग रूप अपने आत्मा को मत जानना। जो ज्ञान में राग आ रहा है, राग भी तो किससे जाना जाता है? सब कुछ जाना जाता है ज्ञान से। राग को जानने वाला भी ज्ञान, द्वेष को जानने वाला भी ज्ञान, क्रोध को जानने वाला भी ज्ञान, क्षमा को जानने वाला भी ज्ञान। अपन कहते ना उन्हें बहुत क्रोध आ रहा है, आपने कैसे जाना तो उन्हें क्रोध आ रहा है? कैसे जाना? अपने ज्ञान से। इन सबको जानने वाला कौन है? ज्ञान। जो ज्ञान क्रोध को अच्छा जाने, जो ज्ञान राग को अच्छा जाने, जो ज्ञान द्वेष को अच्छा जाने, जो ज्ञान मोह को अच्छा जाने, जो ज्ञान लोभ को अच्छा जाने, वह ज्ञान अज्ञान है। समझ गए ना आप? वो ज्ञान क्या है? अज्ञान। और जो ज्ञान वीतराग स्वभाव को अच्छा जाने, जो ज्ञान द्वेष से रहित द्वेष अवस्था को अच्छा जाने, जो ज्ञान निर्मोह अवस्था को अच्छा जाने, जो ज्ञान क्रोध का जो स्वभाव है, माने क्रोध तो विभाव हो गया, अब क्रोध का विपरीत स्वभाव क्या है? क्षमा। तो जो ज्ञान क्षमा को अच्छा जाने, ये सब हमारे स्वभाव है, आत्मा के स्वभाव है, निज भाव है। इनसे आत्मा जाना जाता है। ये सब गुण आत्मा के गुण हैं। इन गुणों से अगर आत्मा को जाना जाता है तो ज्ञान क्या है? ज्ञान। समझ गए ना? अब कोई कहे हम ज्ञान का आश्रय कैसे करें? आप देख लो, तुम खूब आश्रय कर सकते हो। राग अज्ञान है, पर के आश्रय से पैदा हुआ है। वीतराग स्वभाव आत्मा का स्वभाव है। इसका ज्ञान करना, उस ज्ञान का ही पर आश्रय करना, ये चारित्र कहलाता है। एक जीव ज्ञान से राग को जानता है और फिर राग में ही लीन हो जाता है। ठीक है ना? ज्ञान से किसको जाना? राग को। तो ज्ञान, और अगर राग को ज्ञान ने अच्छा जाना तो अज्ञान हो गया, और अगर ज्ञान से राग को जानकर राग में लीन हो गया तो चारित्र ना होकर के मिथ्या चारित्र हो गया, अचारित्र असंयम हो गया। और अगर ज्ञान से वीतराग स्वभाव को जान करके उसे अच्छा जाना, सम्यक ज्ञान हो गया। वीतराग स्वभाव का आश्रय हो गया, चारित्र हो गया। क्षमा को अच्छा जाना, सम्यक ज्ञान हो गया। क्षमा का आश्रय हो गया, आत्मा का आश्रय हो गया, क्योंकि क्षमा भी आत्मा का गुण है और गुण गुणी को छोड़कर पाया नहीं जाता। अब आप स्वयं सोच लीजिएगा, हम सब अपनी आत्मा का आश्रय कर सकते हैं। 10 लक्षण जो धर्म बताए गए हैं ना, ये सब आत्मा के आश्रय के लिए बताए गए हैं।
ये आत्मा के भाव हैं। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, कहा ना, पूजा में लिखा कि नहीं लिखा? ये भाव है यानी स्वभाव है आत्मा के। अब तू क्षमा का आश्रय करेगा तो आत्मा का आश्रय होगा, मार्दव का आश्रय करेगा आत्मा का आश्रय होगा, आर्जव का आश्रय करेगा आत्मा का आश्रय होगा। इन गुणों के आश्रय से निज आत्मा का ही आश्रय होता है। और इन गुणों के जो विपरीत हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ये सब क्या है? ये हमारी आत्मा से बाह्य है। इनका आश्रय करोगे आत्मा से बाहर चले जाओगे, अपने से बाहर रहोगे। इनका ज्ञान करोगे अज्ञान। यद्यपि केवल जानने से अज्ञान नहीं होता, आश्रय करने से अज्ञान होता है। जानना तो दोनों को है, राग को भी जानना है और वीतराग को भी जानना है, और दोनों को जान करके राग को छोड़ देना है और वीतराग को चुन लेना है। क्रोध को भी जानना है, क्षमा को भी जानना है, क्रोध को जान करके छोड़ देना है और क्षमा को जान करके ग्रहण कर लेना है। समझ में आया कि नहीं आया? अपनी आत्मा को कैसे जाने? तो आत्मा को आत्मा के गुणों से जाने, और आत्म गुणों का आश्रय करोगे तो आत्मा का ही आश्रय होता है। और आत्मा को जान करके भी ऐसे भी संसारी जीव हैं कि जो आत्मा को जानते हैं, मानते हैं, पहचानते हैं, पर आश्रय किसका करते हैं? रागादि भावों का। तो उन्हें आत्मा का आश्रय नहीं है, मात्र आत्मा को जानने वाले हैं, पर आश्रय नहीं करते। आश्रय में करने में कोई भी बात, राग द्वेष की कोई भी बात हो और जो उसमें टपक पड़े, समझ लेना किसी आत्मा का आश्रय नहीं है। चाहे कितना भी हुए, फिर आत्मा का निर्णय करने वाला हो, स्वाध्यायी हो, पर राग द्वेष में अगर उलझता रहता है तो पक्का मानना कि ये स्वाध्यायी होकर के भी स्वाध्याय का आश्रय नहीं करता, पर आश्रय में ही पड़ा रहता है। विचार करना। एक गज कुमार मुनराज और उनका विवाह होने वाला था, पर उन्होंने प्रभु की वाणी सुन ली और प्रभु की वाणी सुनकर के उन्हें वैराग्य हो गया। वैराग्य हो गया, वो मुनिराज बन गए। मुनिराज बनकर के वह तपस्या करने लगे उसी रास्ते से जिस कन्या के साथ गजकुमार का विवाह होना था, उसका पिता निकला। पिता कहने लगा कि रे मूर्ख, अगर तुझे बैरागी ही बनना था तो मेरी पुत्री के साथ विवाह करने का ये ढोंग क्यों किया तुमने? उसे अपनी पुत्री का राग आया और उसे इतना क्रोध आया कि उसने उन्हीं मुनराज के सिर पर मिट्टी को रख करके और उसके बीच में अंगारे सुलगा दिए। और धन्य वो गजकुमार मुनिराज कि उन्होंने अपनी आत्मा का और आत्म गुणों का इतना आश्रय किया हुआ है कि क्रोध का निमित्त होने पर भी उन्होंने क्रोध का आश्रय ना करके अपने आत्मा के स्वभाव क्षमा का आश्रय कर लिया। सो उन्हें आत्मा का आश्रय हो गया।
और जहां आत्मा का आश्रय हुआ तो अपने ही ऊपर उपसर्ग करने वाले के प्रति भी उन्हें द्वेष नहीं आया, क्रोध नहीं आया, अपितु क्षमा का आश्रय करते करते, आत्मा का आश्रय करते करते उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ध्यान रखना, अगर उन्हें क्रोध आ जाता तो अपनी आत्मा से बाहर चले जाते और फिर ज्ञान में ना रह करके अज्ञान में आ जाते, स्वभाव में ना आकर के विभाव में आ जाते। तो आत्मा को जानना है और आत्मा के जो गुण हैं उनको जानने से आत्मा ही जाना जाता है और उन गुणों का आश्रय करने से आत्मा का ही आश्रय होता है। इसलिए जो आत्मा के रत्नत्रय गुण हैं उन गुणों का आश्रय करके हम भी इन संसार के दुखों से छूटें, क्योंकि आचार्य भगवान योगिंदु देव कह रहे हैं कि जे हऊ जज्जरु नरे घरु ते हऊ बोझ शरीर अप्पा भावई में लहु पावई भवतीर। कहते हैं जे जीव जैसे नरकवास सैकड़ों छिद्रों से जर्जरित है यानी भरा हुआ है, उसी तरह शरीर को भी मल मूत्र आदि सैकड़ों छिद्रों से जर्जरित यानी भरा हुआ जान, अतएव निर्मल आत्मा की भावना कर तो शीघ्र ही संसार से पार होगा। क्या कह रहे हैं आप? किसकी भावना कर? निर्मल आत्मा। अब निर्मल आत्मा का तात्पर्य हो गया कि फिर समल आत्मा भी होता होगा, तभी तो निर्मल आत्मा की बात चल रही है। तो आत्मा क्या समल यानी मल सहित भी होता है क्या? तो कहते होता है। बोले कब? जब आत्मा राग द्वेष मोह क्रोध मान माया लोभ ईर्ष्या हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह आदि के भाव करता है, तब तब आत्मा समल होता है, निर्मल नहीं होता। और जब जब इन भावों से रहित स्वभाव गुणों का आश्रय करता है, हिंसा का आश्रय ना करके अहिंसा का आश्रय करता है, असत्य का आश्रय ना करके सत्य का आश्रय करता है, चोरी का आश्रय ना करके अचोरी का आश्रय करता है, अब्रह्म का आश्रय ना करके ब्रह्मचर्य का आश्रय करता है, परिग्रह का आश्रय ना करके अपरिग्रह भाव का आश्रय करता है, तब तब आत्मा का आश्रय करता है, निर्मल आत्मा का आश्रय करता है, स्वभाव आत्मा का आश्रय करता है। क्यों कहा जाता है कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए? ये आत्मा को मलिन करने वाले परिणाम हैं। आत्मा किसी कीचड़ से मलिन नहीं होता, आत्मा अपने ही रागादि परिणामों से मलिन होता है। किससे मलिन होता? अपने ही रागादि परिणामों से, खोटे परिणामों से, बुरे परिणामों से आत्मा मलिन होता है। यही आत्मा की मलिनता है। कोई ये नहीं है कि किसी ने कीचड़ लिया हो और आत्मा पे लगा दिया हो, बोले चल तेरी आत्मा मलिन। इनसे आत्मा मलिन नहीं होता। और आत्मा किसी बाह्य वस्तु का आश्रय करा देने से परिग्रही भी नहीं होता। जानते हो, एक गुरुदत्त नाम के मुनराज हुए, वे हस्तिनापुर के राजा थे और वे एक बार द्रोणगिर जी है ना,
तो द्रोणगिर अपने ससुराल आए हुए थे। वहां उन्हें ज्ञात हुआ कि यहां पर एक शेर आता है और नगर में आ जाता है, बड़ा आतंक मचाता है। तो भी राजा थे, राजा का धर्म है अपनी प्रजा की रक्षा करना। तो उनने राज्य अवस्था में क्या किया कि जिस गुफा में वह शेर रहता था, उसी गुफा में जब शेर था तो उसमें ईंधन भरवा करके आग लगवा दी और गुफा को बंद कर दिया, जिस कारण से शेर वहीं पर जल करके मृत्यु को प्राप्त हो गया और किसी आयु क्रम का बंद होने से वह मनुष्य हुआ, किसान हुआ। एक बार उन्हीं गुरुदत्त जो राजा थे उन्हें वैराग्य हो गया और वे निर्ग्रंथ मुनि हो गए और निर्ग्रंथ मुनि बनकर के विचरण करते हुए द्रोणगिर पहुंचे। वहां जाकर के तपस्या कर रहे थे। वह किसान वहीं पैदा हुआ था। वह किसान वहां से निकला, खेत पर जा रहा था तो मुनिराज को देखा और बोला, ए बाबा जी, हमारी पत्नी आएगी भोजन लेकर के, तो बता देना कि मैं फलाने खेत पर हूं। अब बाबा जी सुने तब तो है, बाबा जी तो थे आत्मा में लीन और जैन मुनियों का ये आचरण है। शास्त्रों में उनके लिए कहा गया है कि वो किसी का संदेशा किसी तक ना पहुंचाएं। कई बार ऐसा हो जाता ना कि जैन मुनि विहार कर रहे हैं और पता चला कि इस गांव के लोगों ने कह दिया कि महाराज आप विहार तो कर ही रहे हो, आप उस नगर में पहुंचोगे ना तो वहां हमारा नाम लेकर के फलाने फलाने से कह देना कि उन्होंने ऐसा ऐसा संदेशा भेजा है। तो ध्यान रखना, अगर सच्चे मुनि होंगे तो वो कोई संदेशा नहीं देंगे। वो कोई संदेश वाहक थोड़ी है, डाकिया थोड़ी है कि तुम्हारी चिट्ठी लेके पहुंच जाए। सच्चे वीतरागी संत कोई संदेश नहीं देंगे, उन्हें आज्ञा नहीं है शास्त्रों में। तो वो तो कह करके चला गया कि हमारी पत्नी आए तो ये संदेश दे देना बाबा जी। और बाबा जी तो थे आत्मा में लीन और वो जिस खेत पर पत्नी को बताकर आया था उसे काम आ गया तो दूसरे खेत पे चला गया। अब बाबा जी से कह गया पर कि वहां भेज देना हमारी पत्नी को। पत्नी आई, उसे जिस खेत का संदेशा घर पे बोल के आया था पति, तो उसी खेत पर आई देख करके और बाबा जी से भी पूछा कि बाबा जी हमारे पति ने कोई संदेश तो नहीं दिया। अब बाबा जी सुने तब तो बाबा जी आत्मलीन,